जमशेद साहब, बड़ी मतलब मज़ाक़ ख़ेज़ बात भी है और बड़ी हैरत अंगेज़ बात भी है कि हमारे हर दिल अज़ीज़ सहाफ़ी भी रहे, सियासतदान भी रहे, वकील भी रहे, हर शोबे में उन्होंने अपना कहीं न कहीं किरदार अदा किया। मैं बात कर रहा हूँ फ़वाद चौधरी की। फ़वाद चौधरी जिस तरह पिछले जब से रिहाई हुई है, जिस तरह उन्होंने पीटीआई में शामिल होने की तरले और मिन्नतें की हैं, यकीन करें ये भी पाकिस्तान की सियासत का एक मेरे ख़्याल है अलग ही केस है। मतलब पार्टी आपको लेना नहीं चाहती, आप बैठ के पार्टी को डिफेंड भी कर रहे हैं और फिर जिस तरह पार्टी में रहते हुए जब आपको पुलिस को देख के जब आप भागे, उसके बाद तो आपको सियासत छोड़ देनी चाहिए थी। अगर सियासत नहीं भी छोड़ी, तो इतनी मिन्नतें तरले क्यों? वजह क्या है, आप क्या समझते मेरा हैं? ख़्याल है कि इस पे तबसरा तो खुद इमरान खान साहब ने भी कर दिया था जब वो आपको पता है जब वो भागे थे, तो उस पे इमरान खान ने नाराज़गी का इज़हार किया था कि आपको भागना नहीं चाहिए था, अगर आपको याद होगा तो चीज़ें थी। जब वो आपको पता है इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भागे थे ज़मानत मनसूख होने के बाद। तो मेरा ख़्याल है ये जो भागना था ना उनका सियासी तौर पे कत्ल था, मेरा सियासी तौर ख़्याल है पर कि खात्मा था, इक़दाम खुदकुशी था। इक़दाम खुदकुशी तो खुद नहीं है चले लेकिन इक़दाम इक़दाम खुदकुशी था, खुदकुशी ठीक था। है। तो ये जो इक़दाम खुदकुशी है वो अभी तक मेरा ख़्याल है जारी है और फिर दूसरा उन्होंने इक़दाम खुदकुशी कौन-सा किया पता है? जब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की गैदरिंग हो रही थी, तो उसमें भी वो शरीक हो गए थे, याद होगा अगर आपको याद होगा। लेकिन मुँह छुपा के बैठे थे। मैं कहता बैठे थे लेकिन सबको पता था कैमरे के लिए गए तो थे। तो ये दूसरा उनका इक़दाम खुदकुशी था। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करने की जो सियासी खुदकुशी की 2 कोशिशें उन्होंने कर चुके थे और उसके बाद ज़ाहिर है कि अब इसको दोबारा जो शमशेर साहब, ज़िंदगी खुदकशी अपनी जगह, मेरी बात सुनिए, ठीक चले है। खुदकशी हो गई, डर गया, पुलिस सुन तो कोशिश लें, खुदकुशी की। पुलिस से डर गया या किसी के प्रेशर में आके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठ गया, ये बातें सारी कहीं न कहीं समझ आती हैं थोड़ी बहुत। हाँ। लेकिन जिस तरह वो पार्टी में शामिल होने के तरले और मिन्नतें कर रहे हैं मियाँ-बीवी दोनों, हुँ। उसने बीवी को इस हवाले से मुकम्मल भरपूर किरदार अदा करने की इजाज़त दी है और ख़ुद भी उसने पूरी कोशिश की है। हर प्रोग्राम में यूट्यूबर तक बैठ के उसने एक ज़माना था, ये बड़े-बड़े चैनल वालों को भी बेइज़्ज़त करता था। हुँ। फिर अब हमने उसको टक्के-टोकरी होते देखा कि आम यूट्यूबर के साथ भी बैठ के घंटे-घंटे के प्रोग्राम कर रहा है। हुँ। इतनी मिन्नतें तरले मैंने किसी सियासतदान को नहीं देखा कि किसी पार्टी में शामिल होने के लिए इतनी मिन्नतें करे, इतने तरलों पे उतर आए। इसकी क्या वजह ये ख़ास? देखिए मेरा ख़्याल है फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से हैं जो बहुत कम वक़्त में उन्होंने अपने आप को उन्होंने अरूज भी देखा है और बड़ा बहुत अरूज जल्दी देखा से है, चीज़ें सी बड़ा अपनी ज़बरदस्त। उसे ये कि कहाँ से आप सन 2002 के बाद अचानक वो इमर्ज होना शुरू हुए और चीज़ें हुई और आपको पता है कि फिर वो किस तो अंदाज़ में इफ्त फिर चौधरी इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस लाहौरी के कोर्ट थे, उनके बाद ये नमूदार हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी और पाकिस्तान की सहाफ़त में भी, टीवी पे शो भी किया। लेकिन जब गिलानी साहब के भी मुशीर बन मुशीर गए, रहे, आपको याद मुशर्रफ के भी होगा। रहे, अच्छा ठीक है, उसमें हो गए, फिर उसके बाद पीटीआई में शामिल हो गए, फिर जनाब मुशर्रफ वफ़ाकी के भी वज़ीर साथ भी रहे। फिर वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात तक हो गए और चीज़ें हो गईं। तो ये उसके बाद यकदम अब जब वो देखते हैं, एक तरफ आवाम को देखते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी देखते हैं, उसके बाद वो अपनी चीज़ों को देखते हैं कि वो बहुत मोहतात होके चलने की और उन्होंने अब कोशिश की। मतलब तरस ले रहे हैं कि पार्टी में जाऊँ वापस। पार्टी में जाऊँ लेकिन पार्टी अभी तक उनको वापस लेने सारे की ना देखें पोज़ीशन में है, ना करेगी। रऊफ़ हसन ने और हुँ, मुतअद्दिद और जो पीटीआई हाँ, की जो क़यादत है, हुँ। इमरान खान के वाज़ेह अलावा, तरदीद कर चुके उन्होंने हैं वाज़ेह तौर पे कहा है कि कि इसका हम पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद है कि मैं तो पार्टी में हूँ, वो तर्जुमानों से ज़्यादा पीटीआई और पीटीआई के बानी को क्या कहते हैं डिफेंड उसका कर रहा है। दिफ़ा कर रहे हैं। हाँ, तो सो लेकिन ये उनकी मतलब इनकी ये इसमें जो कोशिशें हैं जी सवाल एक है, सिंपल वो ये कि क्या इमरान खान और उनकी पार्टी फवाद चौधरी साहब को वापस ले लेगी या नहीं लेगी? ये सवाल है ना। इस सवाल का जवाब पहले आप दें फिर मैं भी देता हूँ। देखिए, मेरा सवाल ये है ही नहीं। हाँ, मेरा मैं मकसद सवाल है। सुन तो लें, आपके हाँ, सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा सवाल एक तो ये है कि भई इतनी क्या क़यामत आ रही है, इतने तरले मिन्नतें करे, बंदे की अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। ये वही बंदा है, जब ये वज़ारत इत्तलात में थे, वज़ीर इत्तलात थे, आपको याद है हालाँकि ये सहाफ़ी कम्युनिटी से था, मतलब बहुत सारे मतलब इसने हुँ, प्रोग्राम आपको पता है टीवी चैनल पे किए। लेकिन जिस तरह मुतकब्बराना और तकब्बुर से सहाफ़ियों को बेइज़्ज़त करता था, अल्लाह ने मेरे उसको कहाँ पहुँचाया, ये अब देखें, ये इसको मेरे ख़्याल में कहते हैं मकाफ़ात अमल। हुँ, तो मेरे ख़्याल में जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान लेता है या नहीं लेता, अगर तो इमरान खान को कहीं इसकी ज़रूरत पड़ गई, हुँ, क्योंकि इमरान खान के पास अभी तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो तर्जमानी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, बहुत सारा। अगर कभी कहीं इमरान खान समझेंगे हुँ, कि हुँ। इसकी मुझे ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है दिल से तो वो कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह उन्होंने किया और फिर आपने खुद बात की कि 2 उन्होंने इक़दाम खुदकशी के अटेम्प्ट सियासी किए हैं, खुदकुशी तहरीक-ए-इंसाफ सियासी के। खुदकशी जी। तो वो जो पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह वो पुलिस को देख के दौड़े, हालाँकि पुलिस पकड़ने उनको नहीं जा रही थी, हुँ। उसके बावजूद वो दौड़े
तो वो एक मतलब हिस्ट्री है, अब मतलब वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, अब वो आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे जो मीम हाँ, चली, वो चल भाग रही, अर्जुन हाँ। भाग और चीजें अच्छा, चली। मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस जो है ना, अब है जो ये मिन्नतें कर रहा है कि मुझे शामिल करें, इसकी बीवी खुद दोनों जोर लगा रहे हैं कि हम पीटीआई में हैं, पीटीआई में हैं, लेकिन पीटीआई वाले उनको कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। और आपको पता है, चलिए तो आप पीटीआई की बात करें, अब वापस आ जाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि कभी इन्होंने दोबारा सोचा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज उनको, या मुस्लिम लीग कायद आज़म उनको दोबारा वापस ले ले, तो वो भी 100 दफ़ा सोचेंगे। पीटीआई तो सोच ही रही होगी, ये उसने फैसला कर लिया होगा, लेकिन ये पार्टियां भी उनको ऐसे सोचेंगी। तो जब आप इतना आगे देखें, जाकर पाकिस्तान की सियासत से सियासत में ज़्यादा, ना, सुने, पाकिस्तान की सियासत में दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको अल्लाह ने थोड़े वक्त में अरूज भी दिया, और दोनों फिर तकब्बुराना मतलब अपनी तबीयत से मुतकब्बर हो गए, और लोगों आंखों पे पर्दा आ गया, दोस्तों के साथ भी उनका रवैया कोई अच्छा ना रहा, और फिर फौरी तौर पर वो ज़मीन पे आके टपके, बल्कि ज़मीन के अंदर जाके गिरे। और एक फवाद चौधरी साहब हैं, एक हमारे दोस्त जमशेद दस्ती साहब हैं। एक ज़माना था जमशेद दस्ती के पीछे पाकिस्तान का पूरा मीडिया फिर रहा होता था, जहाँ भी जाते थे जमशेद दस्ती के पीछे मीडिया होता था, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह मतलब है, याद होगा जब उसको पुलिस गिरफ्तार करके जा रही थी, वो भी रो रहा था, आंखों में आंसू थे, पिट रहा था कि मुझे मार देंगे, मुझे ये करेंगे। ये भी उसी तरह हाँ, दौड़े। लेकिन जमशेद दस्ती ने तो अपनी देखें हैसियत बरकरार रखी है। वो तो इलेक्शन असेंबली में भी नहीं है, फवाद चौधरी हार गया इलेक्शन, नहीं, वो लेकिन तो जमशेद दस्ती असेंबली में तो पहुंच गए हैं ना, और चीज़ें देखें। पहुंच गए हैं, लेकिन इनका मुझे इनका जो है ना किरदार फिर मिलता जुलता है, फिर हमें ना, किसी के हाँ, साथ नहीं, सुने किसी सुने, पार्टी के साथ लायल नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि वो उनको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, शायद ऐसे ही कहा। ऐसे, लेकिन अगर पीटीआई की क़यादत जमशेद दस्ती को माफ़ कर सकती है, हाँ, ये उनको बात बड़ी अपना बात। अलाई बना सकती है, अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है, देखिए, आपकी तो बात में फिर बड़ा तो वजन है। फिर तो किसी से भी कर सकती है जितनी ना, माज़रत के जमशेद साथ दस्ती ने इमरान खान के बारे में गुफ्तगू की हुई है सियासी गुफ्तगू तौर की पे, है, देखिए। फवाद चौधरी ने तो तो इसने एक दिन फवाद भी चौधरी नहीं से मुझसे तो नहीं की, की। एक दिन भी तो नहीं की। सोच, हाँ, मैं ठीक फिर बात, वही कहने के बाद मैंने ठीक कहा बात, मैं आपको जवाब दूंगा। ये बात जवाब ये दुरुस्त है है आपका, कि अगर जमशेद दस्ती को पीटीआई ले की सकती है। क़यादत ले सकती है, तो तो भाई फवाद फवाद चौधरी में चौधरी क्या साहब को मसला है? क्या मसला है, उनको लेने में क्या हर्ज है? तो देखते लेकिन हैं। देखिए, फवाद चौधरी हो गया या शेख रशीद हैं, इन्होंने बड़ा पीक देखा है, एस्टेब्लिशमेंट इनको पूरा सपोर्ट कर रही थी। अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनसे हाथ उठा लिया, फवाद चौधरी से भी तकरीबन ऑलमोस्ट हाथ उठा लिया हुआ है, क्योंकि इस पर अब वो भी रिलाय नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तो शायद अब इनको ना, इसको ना लेगी, तो फिर वही मतलब पीटीआई लेगी, जिस तरह आप कहते हैं जमशेद दस्ती को उन्होंने ले लिया है। तो देखिए, जमशेद दस्ती को नून लीग ने नहीं लिया पीपल्स पार्टी के बाद, जिस हाँ, तरह उसने पीपल्स पार्टी के साथ सलूक किया। दोनों ने नून लिया, लीग हाँ। में जाना चाहता था, लेकिन नून लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब मेरे ख्याल में फवाद चौधरी को भी नून लीग या पीपल्स पार्टी शायद एक्सेप्ट ना करे, पीटीआई फिर भी कर जाएगी।